नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने हूँ वो है सूरदास के विरह वर्णन की प्रमुख विशेषताएं। यह टॉपिक बीए भाग प्रथम के लिए है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। विरह वर्णन करते समय कवियों ने विरह का बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। ये बिल्कुल सत्य है। और काव्यों में या कवियों ने जो विरह के वर्णन को करते समय अपनी कला का प्रदर्शन रीतिकाल में भी खूब किया है और उसके बाद के जो कवि हैं उन्होंने भी खूब किया है। लेकिन इससे पहले भक्ति काल में भी विरह का वर्णन कवियों के द्वारा किया गया है और ये बढ़ाना चढ़ाना और कभी कभी तो उसकी सीमा भी पार कर जाना कवियों की एक तरह से फितरत रही है। और कवियों ने विरह का वर्णन करते समय उन सीमाओं का उल्लंघन भी किया है, अतिक्रमण भी किया है। यदि हम जायसी के विरह वर्णन को देखें तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। रीतिकाल के जो कवि हैं बिहारी, उन्होंने भी विरह के वर्णन को करते हुए कहा है, आड़े दे आले वस जाड़े हो की राती, साहस कके स्नेह बस सकी सब निंग जाती। मतलब विरह की जो हद होती है उसको भी उन्होंने पार किया है। तो सूरदास के विरह वर्णन में वैसी ऊहात्मकता देखने को नहीं मिलती। विरह की अतिशयता का यहाँ भी कथन है। गोपियों को सभी सुखद वस्तुएं खा जाने को आती है। ऐसे स्थलों पर सूरदास ने सीधे वर्णन न करके किसी दूसरे के माध्यम से उस विरह की अवस्था का एक तरह से चित्रण किया है। और गोपियाँ जो उद्धव से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण से कहना कि अभी वे मथुरा में ही रहे और यहाँ आकर के उनको बड़ी तकलीफ न दे। आजकल यहाँ पर चंद्रमा भी सूर्य की तरह तप रहा है। कोयल आदि पक्षी बड़े कर्कश शब्द बोलते हैं। इन बातों को या इन बातों से एक और अपने प्रिय के सुख की, उसका भला चाहने की कामना है, वहीं गोपियों की विरह व्यथा का एक तरह से भली भांति यहाँ वर्णन भी सूरदास कवि ने किया है। यहाँ विरह की असीम वेदना है पर उसकी अभिव्यक्ति ऊहात्मक न होकर के कलात्मक है। इसका उदाहरण है, ऊधो इतनी कहियो जाए, सब वल्लभी कहती हरि सो, ये दिन मधुपुरी रहो। आज काल तुम हूँ देखती, हो तपत तरनी समचंद, सुंदर श्याम परस कोमल तनु, क्यों सहिए नंद नंद। मधुर मोहि पिक परस प्रबल अतिबन, उपवन चढ़ी बोलत, सिंह व्रकन सम गाय, बच्छ ब्रज बीथिन डोलत। तुमको परम साधु कोमल चित, जानत हो सब रीति। तुमको परम साधु कोमल चित, जानत हो सब रीत। सूर श्याम क्यों बोले, ब्रज बिन टारे यह रीत। किसी दूसरे वर्णन द्वारा विरह की व्यंजना करने वाले और भी पद सूरदास के बहुत से हैं। ऊहा वाली बात यहाँ कहीं कहीं आ सकती है। वह उनके आंसुओं के प्रभाव की अतिशयता के कारण वर्णन में आती है।
इस दृष्टि से उनका एक पद ऐसा भी है जिसके भाव उस तरह के हैं जो ऊहात्मक विरह वर्णन वाले कवियों के हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए गोपियों के आंसुओं का जल इतना अधिक है कि वह चारों ओर फैल गया है। जल इतना अधिक हो गया है कि सेज के चारों ओर भर भी गया है और बीच में जो सेज है वो ऐसे लगती है जैसे नदी को पार करने वाली घड़नई होती है। घड़नई में पर बैठ कर के गोपी श्री कृष्ण से मिलने जा रही है आदि है। तो इस तरह का ये उदाहरण है। फूल बिनन नाही जाऊं सकीरी, हरि बिन कैसे बीनो फूल। सुनरी सकी मोई राम दोहाई, फूल लगत त्रिशूल। वे जो देखियत राते राते, फूलन फूली डार। हरि बिन फूल झार से लागत, झरी झरी परत अंगार। कैसे के पनघट जाऊं सखीरी, डोलो सरिता तीर। भरी भरी जमुना उमड़ चली है, इन नैनन के तीर। इन नैनन के नीर। इन नैनन के नीर सखीरी, सेज भई घर नाऊ। चाहती हो याई ते, चढ़ी के श्याम मिलन को जाऊं। प्राण हमारे बिन हरि, प्यारे रहे अधरन पर आए। सूरदास के प्रभु सो सजनी, कौन कहे समझाए। तो इस प्रकार के पदों का वर्णन भी सूरदास ने किया है और उस प्रणाली का भी वर्णन इन्होंने किया है जिसमें अन्य कवियों ने ऊहात्मक वर्णन किया है। इतना अवश्य है कि सूरदास की काव्य में इस तरह का वर्णन मतलब कम मात्रा में है, अधिक वर्णन उन्होंने इस तरह का नहीं किया है। विरह वर्णन के प्रसंग में विरह की विविध अवस्थाओं का वर्णन भी सूरदास के काव्य में देखने को मिलता है और ये अवस्थाएं इस तरह से काव्य में गिनाई गई हैं। प्रथम अभिलाषा, 2 चिंतामणि चिंता, 3 स्मरण, 4 गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण। तो भ्रमर गीत के जो पद हैं उनमें ये सभी अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं जो भले ही वो कम मात्रा में हो लेकिन इनके उदाहरण सबके सुर के काव्य में देखने को मिलते हैं। जैसे अभिलाष, हम तो कान केल की भूखी, हम तो कान केल की भूखी। कैसे निर्गुण सुनई तिहारो, विरहिन विरही विदुखी। एक और है, फिर ब्रज बसऊं गोकुलनाथ। तुम्हारी बहुरी तुम्ही न जगाए, पठो गोधनन के साथ। चिंता का यदि हम उदाहरण देखें तो चिंता का है, मधुकर ये नैना पे हारे। निरख निरख मग कमल नयन को, प्रेम मगन भय भारे। स्मरण, स्मरण का उदाहरण है, मेरे मन इतनी सूल रही। वे बतिया छतिया लिखी, राखो जे नंदलाल कही। गुण कथन, गुण कथन का उदाहरण है, फिर कहा सिखावत बात। प्रात काल उठ देखत उधो, घर घर माखन खात। उद्वेग, उद्वेग का उदाहरण है, तिहारी प्रीति कींधो तरवारी। दृष्टिधार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनारी। प्रलाप, प्रलाप का उदाहरण है, कराओ रे सारंग। श्याम ही सूरति कराओ। प्रौढ़े होए जहाँ नंद नंदन, ऊंचो टेर सुनाओ। उन्माद, उन्माद की स्थिति भी सूरदास के काव्य में देखने को मिलती है। माधव ये ब्रज को व्यवहार।
मेरी कहो पवन को भुस भयो गावत नंद कुमार। एक ग्वालिन गोधन ले रेंगत एक लकुटी करी लेती। एक मंडली कर बैटारती छाक बाँट के देती। व्याधि सुनऊ श्याम जू वे ब्रज बनिता। बिरह तुम्हारो भई बावरी। नाहिन नाथ और कही आवत छाड़ी जहाँ लोग कथा रावरी। कबहु कहेरी हरि माखन खायो कौन बसैया कठिन गावरी। कबहु कही हरि उखल बांधे घर घर ते ले चलो दावरी। जड़ता सूरदास के काव्य में जड़ता भी देखने को मिलती है। जड़ता का उदाहरण है सूर शीस धुनि चौकत जावई अब काहे न मुख बोलत। ऊधो कहत न कछु बने। मूर्छा मूर्छा का उदाहरण है सोचत अति पछताती राधिका मूर्छित धरनी ढई। सूरदास प्रभु के बिछरे ते विथा न जाति सही। और मरण का भी उदाहरण सूरदास के काव्य में हमें देखने को मिलता है। उठत कबंद जुद्ध जोधा जो बाढ़त सम्मुख हेतु। सूर श्याम अब अमृत वृष्टि करी सींचे प्राण किन देत। अवधि आस गनी गनी जीवती है अन्न नहीं प्राण खटात। तो इस प्रकार सूर के या सूरदास के विरह वर्णन के संबंध में विचार करें तो हम ये पाते हैं कि सूरदास ने अपने काव्य में विरह की 10 दशाओं का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूर के विरह पर कहा है कि उनका विरह के लिए है या ठाली बैठे का काम है आदि कह करके एक तरह से उनकी अतिशयता पर शुक्ल जी ने व्यंग किया है। हमारी दृष्टि में उनका जो कथन है अंशतः ही सत्य हो सकता है। इसका एक कारण यह है कि वियोग के लिए दूरी का प्रश्न नहीं होता। मथुरा 3 कोस पर है तो क्या हुआ, संयोग और सुख की अनुभूति न होने पर वियोग तो पास में बैठे हुए भी हो सकता है। यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है और कहना न होगा कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर परिस्थितियां ऐसी थी जिसको देख करके दूरी का प्रश्न तो बिल्कुल भी नगण्य है। सूर के इस तरह के वर्णन की सार्थकता एक तरह से हम इन कारणों में भी देख सकते हैं। तो पहला है कि कृष्ण के साथ गोपियों का दीर्घकालीन साहचर्य या उनके साथ रहना उस तरह का संबंध रहा है। उनकी एक एक बात अंकित होते होते उनका मानस पटल श्री कृष्ण के चरित्रों से भर गया है। उपेक्षा करना किसी तरह संभव नहीं हो सकता। स्नेह में अनिष्ट की आशंका होती है। कंस के यहाँ जाने में एक तो अनिष्ट की आशंका थी और दूसरा वहाँ पर रह जाने से गोपियों का प्रेमी मन उनके अन्य स्थितियों में आसक्त होने की कल्पना करके चूर चूर हो गया। कृष्ण वियोग का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। कृष्ण राजा हो जाने में और उनमें बहुत अंतर हो गया। उनके अपने प्रिय अब राजा होकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, ये भाव आते ही गोपियाँ और भी एक तरह से आहत हो जाती हैं। कृष्ण का राजनीतिक महत्व बढ़ जाने से व्यवहारिक रूप से उनकी जो ममता है वो ब्रजवासियों को और अधिक हो गई है। कृष्ण वियोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक और भी कारण है और वो यह है कि भक्त लोगों के लिए ईश्वर के वियोग में अपने मानस के उद्गारों को व्यक्त करने का एक अवसर मिल गया है। तो इस प्रकार भक्त लोगों ने अपने ईश्वर को
या ईश्वर प्रेम को भाव विभोर होकर के व्यक्त किया है। सूरदास के विरह की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको यदि हम दृष्टिपात करें तो इसमें हम पाते हैं कि सूरदास का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उसमें पर्याप्त विस्तार है, भावों की विभिन्नता है, मनोदशाओं का एक तरह से प्रसार की दृष्टि से उसमें शीर्ष स्थान है। दूसरी उनकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि सूर ने विरह की व्यंजना करते समय परंपरा पतित विचारों का समावेश किया है और ऋतुओं की दृष्टि से विरह की व्यंजना करते समय उन्होंने वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, शरद इनका एक तरह से अलग अलग वर्णन किया है। उद्दीपन की दृष्टि से भ्रमर गीत प्रसंग के जो विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्राय सभी प्रसिद्ध पदार्थों द्वारा साहित्य में उन्होंने उद्दीपन किया है। गोपियों के विरह में उद्दीपन होने का वर्णन भी किया है, जिसमें बादल, चंद्रमा, शीतल, पवन, रात्रि, कोयल, चातक, मोर आदि इन सब के द्वारा उन्होंने विरह में की वृद्धि की है। एक और इनकी विशेषता है, विरह में व्यथित होते हुए भी विरह के जो अंग हैं उनका सबसे अधिक वर्णन नेत्रों द्वारा सूरदास ने किया है। नेत्रों को लेकर के अनेक पदों की रचना विरह वर्णन में सूरदास ने की है। आंसुओं का वर्णन और अधिक किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण किया है और आंसुओं की वर्षा के रूप में किया है। अगली जो विशेषता है, सूरदास के विरह वर्णन में उनके कवि रूप के प्रभाव से उनका जो विरह वर्णन है वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन गया है। कहीं कहीं अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी उनकी निपुणता को और अधिक दर्शाता है। इसके अलावा सूर का जो विरह वर्णन है वो मार्मिकता लिए हुए है और उस मार्मिकता के कारण जो भक्त कवि ने जो आत्मा परमात्मा के संबंध को उजागर किया है वो देखते ही बनता है। इसके अलावा सूरदास के विरह वर्णन में पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति बहुत कम है। एक ही भाव को अनेक बार उन्होंने दोहराया तो है लेकिन उतना अधिक नहीं दोहराया। प्रेम का आदर्श रूप उनके विरह वर्णन में देखने को मिलता है, जिसमें मीन, चातक, चकोर, सलभ आदि को उन्होंने सामने रखा है और गोपियों ने प्रेम के इन्हीं को आधार बनाया है। एक और उनके विरह वर्णन की खास बात है वो ये है कि विरह वर्णन में गोपियों की अपने प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। अगली जो प्रमुख विशेषता है उनकी वो है सूरदास का विरह वर्णन परकीय प्रेम के संदर्भ में हुआ है। वल्लभाचार्य जी के स्वकीय प्रेम का निराकरण करके परकीय प्रेम को आदर्श बना करके भगवत भक्ति की प्रेरणा सूरदास ने की थी। परकीय प्रेम में जो तल्लीनता भावुकता होती है वह स्वकीय में नहीं, ईश्वर के प्रति इस प्रकार के भावों को एक तरह से श्रेष्ठ मान करके भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को आदर्श माना है। इनके अलावा सूरदास के विरह वर्णन में नगर की स्त्रियों के प्रेम और स्वभाव का
या स्वभाव पर बार बार एक तरह से सूरदास ने चोट की है। सूर के विरह वर्णन में प्रेम की अनन्यता, दृढ़ता, सहिष्णुता, इनका आदर्श प्रस्तुत किया गया है और विरह की दसों दशाओं का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है।